Hello students, welcome back. So in the previous lecture we have studied one of the divisions of specialized connective tissue, that is the skeletal connective tissue, which includes bone and cartilage, and we have studied their structure, location and function in detail. So in case you have missed the lecture, do watch it. The link is there in the description. The topics that we will cover today are difference between dried bone and decalcified bone, difference between bone and cartilage, which will sum up most of your previous lecture. Then we will look into the different types of bones, and finally we will study about the fluid connective tissue, which will include blood and lymph. So do watch this lecture till end. Without any delay, let's begin with our lecture. So here is the difference, important one from your exam point of view, that is the difference between dry bone and the decalcified bone. कोई भी बोन ड्राई किस वजह से होगी? अगर आप किसी बोन को हाई टेम्परेचर देते हो, अगर आप किसी भी बोन को हाई टेम्परेचर दोगे, इट विल गेट ड्राई डाउन. देन बोन का डीकैल्सिफिकेशन किसकी वजह से होगा? कैल्सी इज कैल्शियम, डी इज रिमूवल. अभी बताया था मैंने आप लोगों को, कैल्शियम हार्डनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आपको उस हार्डनिंग को रिमूव करना है, आप क्या कर सकते हो? आप ट्रीट कर दो उसको डाइल्यूट HCl के साथ, किसी एसिड के साथ ट्रीट करोगे, फटाफट सारा कैल्शियम रिमूव हो जाएगा एंड द बोन विल गेट सॉफ्टेड. देन यहाँ पे बोन मैरो एब्सेंट होती है, मतलब कि बोन मैरो कैविटी विल बी एम्प्टी. यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होगा. दिस बोन विल कंटेन ऑल द मिनरल मैटर, दिस बोन विल कंटेन द ऑर्गेनिक मैटर. मिनरल मैटर क्यों नहीं होगा? कैल्शियम तो रिमूव ही हो रहा है, राइट? एंड आप एसिड के साथ ट्रीट करो तो इजीली सारे मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं. देन लिविंग स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगे. लिविंग स्ट्रक्चर्स कुड बी योर सेल्स, बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स एब्सेंट होंगे. लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, यहाँ पे बोन सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे. So this is the major difference between the dried bone and the decalcified bone. Now I'll sum up the difference between bone and the cartilage. Okay, that would make the lecture more easier. आपने cartilage और bone दोनों के बारे में पढ़ा, हम एक छोटा सा difference देख लेंगे उनके बारे में, तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि bone और cartilage में मेजर broadly क्या difference है. Okay, so here is the difference between bone and cartilage. Important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका नॉर्मल स्कूल एग्जाम है या एंट्रेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो बोन एंड कार्टिलेज. अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया कि उसको स्ट्रेंथ, उसको नॉन प्लायबल कौन बना रहा है? प्रोटीन ओसीन, ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एंड इन द केस ऑफ द कार्टिलेज, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, बोन्स के केस में मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन है? ओसीन, और कार्टिलेज में कौन सा है? कॉन्ड्रिन. देन बोन्स के केस में जो मैट्रिक्स है, वहां पर आपने देखा था कैल्शियम सॉल्ट्स की भी डिपोजिशन है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, कोई भी कैल्शियम सॉल्ट हो सकता है. लेकिन कार्टिलेज के केस में कैल्शियम सॉल्ट्स सिर्फ आपको कैल्सिफाइड कार्टिलेज के केस में ही मिलेंगे, और किसी भी कार्टिलेज में, चाहे हाइलीन कार्टिलेज था या इलास्टिक कार्टिलेज था, किसी भी कार्टिलेज में आपको कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो कैल्शियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन सिर्फ कैल्सिफाइड कार्टिलेज में है. लेकिन बोन्स, चाहे किसी भी टाइप की बोन हो, मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन मिलेगा. देन थर्ड पॉइंट, मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ दी लेयर्स. तो कॉन्सेंट्रिक लेमिले के फॉर्म में, CONCs कॉन्सेंट्रिक लेमिले की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर मैट्रिक्स ऐसी किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, लेयर्स एक्सेट्रा. तो उसका होमोजेनियस, एक इक्वल स्कैटर्ड मास मैट्रिक्स का आपको मिलेगा, एक होमोजेनियस, एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है मैट्रिक्स का. देन फोर्थ, यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन. कोलेजन फाइबर्स हैं तो आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैट्रिक्स में जो फाइबर्स होंगे, दे मे और मे नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल. जैसे इलास्टिक कार्टिलेज के केस में इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट था, राइट? सो फाइबर्स जो है दे मे और मे नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल, लेकिन इन द केस ऑफ द बोन द फाइबर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. देन ऑस्टियोसाइट्स जो है यहाँ पर वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं. लेक्यूने है, लेक्यूने आर कंटेनिंग दी सेल्स, यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ये सिंगली प्रेजेंट होंगे, किसी ग्रुप में नहीं होंगे. जैसे आपने कॉन्ड्रोसाइट्स के लिए पढ़ा था कि मैट्रिक्स है, उसमें लेक्यूने है, लेक्यूने एयर, मतलब दे आर द फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस एंड दे आर कंटेनिंग द कार्टिलेज
cells, that is the chondrocytes, and they are present either singly or in a group of 2, 3 or 4. ऑस्टियोसाइट्स कैसे होंगे? ये सिंगल ही प्रेजेंट होंगे, कोई ग्रुप भी नहीं होगा इनका. देन ग्रोथ जो बोन्स की होती है वो बाय डायरेक्शन होती है. अगर ये बोन है, ये यहां से भी बढ़ सकता है, ये यहां से भी बढ़ सकता है, लेकिन जो कार्टिलेज होगा उसकी ग्रोथ यूनि डायरेक्शनल होगी, एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा. राइट. देन लेक्यूने जो है यहाँ पर, द एयर फिल्ड स्पेसेस, they are sending out the canaliculi. They are the processes for the bone cells. ठीक है. Whereas in the case of the cartilage, लेक्यूने के पास कैनालिक्यूलाई जैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ पर लेक्यूने क्या है, ये कैनालिक्यूलाई सेंड कर रहा है फॉर द प्रोसेसेस ऑफ द बोन सेल्स. बोन सेल्स कौन से थे? ऑस्टियोसाइट्स. अब यहाँ पर बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं. ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे. साइट इज दी, ऑस्टियोसाइट्स आर द बोन सेल्स, chondrocytes are the cartilage cells, chondroblasts are cartilage forming cells, osteoblast blast हो रहा है किसी चीज का, आप ऐसे आप कह सकते हो blast होगा तो डिवीजन होगी. राइट. एक बड़ा सा अगर बॉम्ब भी फटता है, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. तो यहाँ पे भी क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट डिवीजन फॉर्मिंग, और ऑस्टियोसाइट्स हैं, दे आर देयर बोन सेल्स. तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. अब जो बोन्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव शीट की कवरिंग होती है, दैट इज द पेरीऑस्टियम. इन द केस ऑफ दिस कार्टिलेज, जो एक फर्म बट ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल, जो कार्टिलेज के बाहर की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम. कॉन्ड्रियम का मतलब ही इज रिलेटेड टू कार्टिलेज. ऑस्टियम इज itself related to bone. इजी है याद करना. तो अगर पेरीऑस्टियम है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, शीथ है, किसके बाहर? बोन के बाहर. कार्टिलेज के रिस्पेक्ट में है प्रोटेक्टिव शीथ, देन दिस पेरीऑस्टियम. सो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. इंपॉर्टेंट है, सम अप कर देता है. क्या आपने बोन्स के बारे में पढ़ा, क्या आपने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा. Now, after this, I would like to add certain points to your knowledge, to your notes. There are certain types of bones जो आपसे entrance वगैरह में पूछी जा सकती हैं. Though you have completed this part, just for the extra knowledge and for adding some points to your notes, मैं आपको types of bones भी बताऊंगी. So here are the various types of bones. The very first is cartilage bone or endochondral or replacing bone. ठीक है. अब सबसे पहले आप टर्म पर ध्यान दो, कार्टिलेज बोन, या फिर इस पे भी ध्यान दो, कॉन्ड्रोक्लास्ट. क्लास्ट जैसे ब्लास्ट वैसे क्लास्ट. कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट मीन्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स. कॉन्ड्रोक्लास्ट मीन्स कार्टिलेज ईटर सेल्स, जो कार्टिलेज को डाइजेस्ट कर रहे. ठीक है. तो ये कैसी बोन्स होती हैं? ये बोन्स बनती हैं जब कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट हो जाता है. रिप्लेसिंग बोन्स आ रहा है व्हेन द बोन्स रिप्लेस द कार्टिलेज. इजी हो गया लर्न करना. अगर कार्टिलेज ईटर सेल्स कार्टिलेज को डाइजेस्ट कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, देन द प्लेस ऑफ द कार्टिलेज विल बी टेकन अप बाय द बोन्स. इजी टू मेमोराइज. क्या एग्जाम्पल्स है इसके? ह्यूमरस, देन फीमर, वर्टिब्री, रिब्स एंड गर्डल बोन्स. गर्डल बोन्स में भी एक्सेप्ट क्लेविकल, द कॉलर बोन. ओके. देन सेकेंड टाइप इज मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन और डर्मल. डर्मल इजी है याद करना. टर्म्स देखो, डर्मल डर्मिस से रिलेटेड हो गया. ठीक है. डर्मिस कहाँ है? स्किन में है. स्किन की लेयर होती है, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, द सेकेंड थिक लेयर इज द डर्मिस. तो जो डर्मिस ऑफ स्किन में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट कार्टिलेज पे जब कोई बोन आकर के अपने आप को इन्वेस्ट करती है, प्रेजेंट होती है, उसे आप कहते हो मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन और डर्मल बोन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ द स्किन. एग्जाम्पल क्या है? स्कल बोन या क्लेविकल. यहां पर क्लेविकल नहीं है, गर्डल बोन्स एक्सेप्शन है यहां पर. ठीक है. एक्सेप्ट क्लेविकल, और यहां पर क्लेविकल
है, इसका एग्जाम्पल क्लेविकल है डर्मल बोन का, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ बोन इज सेसेमोइड बोन। सेसेमोइड बोन किससे बन रही है? बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। टेंडन एंड लिगामेंट दो चीजें होती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडन्स? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन्स। मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन। अगर उसका ऑसिफिकेशन होता है, उसकी एक मॉडिफिकेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जो बोन बन रही है दैट इज अ सेसेमोइड बोन। एग्जाम्पल इज पटेला। ओके, अब इसके बाद आपके पास आता है विसरल बोन्स। विसरल बोन्स क्या है? विसरल मीन्स विच इज समथिंग बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द स्केलेटन। ओके, एंड इट इज प्रेजेंट इन दी विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो आज की डेट में यूज में नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ आवर यूज, हमारे किसी भी यूज के नहीं है, वो विसरल बोन्स है जो स्केलेटन से अलग हो गई एंड दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहली है ऑस्कॉर्डिस। प्रेजेंट होती है कहां पर? इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। हार्ट है, हार्ट में चेम्बर्स होते हैं, देयर आर वेंट्रिकल्स एंड देयर आर एट्रियम। तो जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उस सेप्टम में ऑस्कॉर्डिस, ये वाली बोन किसके केस में? डियर के केस में प्रेजेंट होती है। सो ऑस्कॉर्डिस जो है इट इज प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन हार्ट इन डियर। सेकेंड है ऑस फेल्सीपोरम। ये कहां प्रेजेंट होती है? इन द पाम ऑफ मोल। एनिमल्स याद रखना, डोंट रिलेट एवरीथिंग टू ह्यूमंस। The very first oscordis is present in the interventricular septum in the case of deer. Os falciparum, it is present in the palm of mole. Os panis, ये कहाँ present होती है? In the penis of the rat and the carnivores. Then there are os palpebrae. Palpebrae, जैसे vertebrae है वैसे palpebrae, इजी हो जाता है प्रोनाउंस करना, राइट। os palpebrae ये कहाँ present है? In the eyelids of crocodile. Then os rostralis, ये os rostralis कहां प्रेजेंट है? इन द स्नाउट ऑफ पिग। जो पिग का माउथ है, जो स्नाउट निकला हुआ होता है ना, उसमें जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज os rostralis। ये सारी विसरल बोन्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है। दे हैव बीन डिटैच्ड फ्रॉम द स्केलेटन एंड दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन्स, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज विसरल बोन्स। तो ये आपने चार मेजर टाइप के देखे। कार्टिलेज बोन या रिप्लेसिंग बोन का मतलब क्या है? जहां पर कार्टिलेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। एग्जाम्पल याद रखना, गर्डल बोन्स में एक्सेप्ट क्लेविकल। देन यू हैव मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन और डर्मल बोन जो डर्मिस ऑफ स्किन में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट कार्टिलेज के ऊपर इन्वेस्ट हो रही है। एग्जाम्पल्स। देन सेसेमोइड बोन विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द टेंडन। टेंडन रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू द बोन्स। इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर टाइप। ओके, देन विसरल बोन्स जो कि स्केलेटन से सेपरेट हो गई एंड दे आर प्रेजेंट इन द visceral organs. ये इसके types हैं. Remember their examples and the locations. Now we will discuss about the fluid connective tissue. So the very last topic of this lecture is fluid connective tissue. As I have told you, specialized connective tissue है, उसकी दो divisions है, skeletal and fluid. Skeletal में हमने bone और cartilage के बारे में पढ़ा और fluid connective tissue में we will study about the blood and lymph. Compare करो, easy होता है याद करना, right? सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? फाइबरलेस होते हैं ये, यानी कि कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होगा। एज इन द केस ऑफ योर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू यू हैव कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। यहाँ पे कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पर सेल्स कौन से थे? कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स, डिपेंडिंग की कार्टिलेज है या बोन है। दे मेंटेन द मैट्रिक्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मैट्रिक्स. Whereas the specialized cells here are RBCs, WBCs and platelets. ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सर्कुलेशन में। ये सेल्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं? मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में। किसके? गैसेस के, न्यूट्रिएंट्स के, अनदर एसेंशियल मटेरियल। तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट दो डिविजन्स हैं वो है ब्लड और lymph, right? Now the very first that we will study about is RBCs, that is erythrocytes. हम इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली ये ब्लड में मिलते हैं, राइट? अब जो RBCs हैं हर एक वर्टिब्रेट में नहीं, रिमेंबर, जस्ट लिसन केयरफुली, इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स, नॉट ऑल, इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स RBCs की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ये बाय कॉन्वेक्स होंगे,
ओवल शेप्ड हो सकते हैं, एंड मोस्टली दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. बट इन द केस ऑफ मैमल्स, मैमल्स के केस में क्या होता है, ये बायकॉन्केव होते हैं, ठीक है. उसके अलावा दे कैन बी सर्क्यूलर, दे कैन बी डिस्क लाइक, एंड मोस्टली न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है. क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है या फिर कोई भी ऐसी शेप प्रेजेंट होगी तो आरबीसी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. आरबीसी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एक बेनिफिट होगा क्या, दे कैन कैरी मोर ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट मोर एफिशिएंटली टू द रिस्पेक्टिव इसेंशियल टिश्यू, राइट. सो दिस इज अबाउट द आरबीसीज इन द केस ऑफ मैमल्स, डू रिमेंबर. नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसीज. अब जो डब्ल्यूबीसीज हैं इनको आप कहते हो ल्यूकोसाइट्स. ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये राउंड भी हो सकते हैं, ये इरेगुलरली शेप्ड भी हो सकते हैं. मोस्टली क्या होता है, क्योंकि ये एमीबा की तरह, एमीबा क्या है, इरेगुलरली शेप्ड एनिमल है, इजीली अपनी शेप चेंज करता है. तो क्योंकि डब्ल्यूबीसीज एमीबॉइड होते हैं, दे कैन चेंज शेप लाइक द एमीबा, दे शो द एमीबॉइड मूवमेंट. ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. इसका मतलब क्या है, जब भी ये ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहे होंगे तो अगर किसी भी टिश्यू में इंजरी होती है, डैमेज होता है, दे हैव द टेंडेंसी टू रीच टू द इंजर्ड साइट फर्स्ट. दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. WBCs आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. तो इनकी क्या टेंडेंसी है, एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज में से इजीली स्क्वीज आउट करेंगे और उस इंफेक्टेड टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू पे पहुंच जाएंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायापेडिसिस. क्या कहते हैं, डायापेडिसिस. ओके, this process is known as diapedesis. When they squeeze out of the blood capillaries and reach to the infected or injured tissue by a process diapedesis. अगला आता है प्लेटलेट्स. अब ये प्लेटलेट्स क्या है इसकी प्रॉपर्टी. एक तो ये माइन्यूट है साइज में, यानी छोटे होते हैं. ये ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं, ये राउंड भी हो सकते हैं, ये बायकॉन्वेक्स भी हो सकते हैं. ओके, बट ये नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होगा. और ये किसके फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स. लार्ज बोन मैरो सेल्स, कौन से बोन मैरो सेल्स, मेगा कैरियोसाइट्स. ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स. क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैंने कहा प्लेटलेट्स माइन्यूट, छोटे होते हैं साइज में, दे कैन बी ओवल शेप्ड और राउंड और बायकॉन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस विल बी एब्सेंट, and they are the fragments of large BM. BM stands for bone marrow cells that we called as megakaryocytes. ठीक है, so this is all about the fluid connective tissue. What I have told you is कि ब्लड और लिम्फ होगा, फाइबरलेस होंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स में आरबीटीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हैं. डू रिमेंबर मैमल्स में बाइकॉन्केव, सर्कुलर या डिस्क लाइक होंगे और न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होगा. सरफेस एरिया आरबीसीज का इंक्रीज, मोर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, more transfer or more transport to the required tissue. उसके बाद WBCs, they are the soldiers of our body. They show amoeboid movement, squeeze out of the blood capillaries, reach to the infected or injured tissue by a process diapedesis. Platelets हैं, they are minute, oval shaped, round, biconvex or any other shape, and they are non-nucleated without any nucleus, and they are the fragments of large bone marrow cells that we called as the megakaryocytes. So this is all about the fluid connective tissue. Here we end up with the connective tissue part. In the next lecture we will discuss about the muscular connective tissue. Again, by the end of the lecture I'll provide you with some questions for practice. Do practice them. अगर आप लोगों को इस lecture से related या previous किसी भी lecture से related कोई भी doubt है, please be free to ask in the comment section. You can also mail me and the contact mail is there in the description only. And you can follow me up on the Instagram. There I provide the very simple basic notes on my channel BioChakra.
अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको किसी और लेक्चर से रिलेटेड, जो हमने नॉन कॉर्डेट्स किया है या इससे पहले हमने जो भी टिश्यूज वगैरह डिस्कस करे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट 1, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कैसा भी, आप लोग मुझसे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, या यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, keep learning, keep working. Thank you. So students, here you have your practice questions. Do practice them, and again with the questions I have provided you with the solution of the previous lecture. Do practice them, and in case you have any doubt, be free to ask in the comment section. Till then, keep learning, keep working. Thank you.